जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। आज संडे है और आप सभी को पता है आपका फौजी सर संडे का दिन एकदम स्पेशल सा टेस्ट लेके आता है। पूरा 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर जिस हिसाब से आपका इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में आते हो। जो बच्चे भाई 42 प्लस क्वेश्चन मार देगा उनको फौज की वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने आज ऐसे सिलेक्ट किया है, हार्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। देखते हैं आप में कितना दम है, 42 क्वेश्चन आप मार पाते हो कि नहीं, आपका प्रिपरेशन कैसा है। आज मैं कराऊंगा 15 जीके का क्वेश्चन, 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन, 15 मैथ का क्वेश्चन और 5 रीजनिंग का क्वेश्चन। 15 मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझा के दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द ललित कला एकेडमी इज डेवलप टू द प्रोमोट ऑफ हुईच ऑफ दोस, यानी ललित कला एकेडमी जो है वो किसके प्रचार के लिए समर्पित है। तो होगा भाई ऑप्शन बी फाइन आर्ट्स के लिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वन हॉट बेस वेयर स्टार्ट रीऑर्गेनाइज इन 1956 इन इंडिया, यानी कि भारत में 1956 में किस आधार पे जो है वो राज्य की पुनर्गठित किया गया था। तो होगा भाई लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आधार पर किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट डील विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो संविधान के कौन से धारा के कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। तो होगा भाई आर्टिकल 358, यानी कि भाई ऑन मतलब 358, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी नेचुरल गैस होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सेनकाकू इसलैंड आर डिस्प्यूट एंड क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड हुईच अदर कंट्री, यानी कि सेनकाकू द्वीप जो है चीन और किस देश के साथ मतलब दावी किया गया है। तो होगा भाई जापान, यानी कि ऑप्शन बी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन 2020 हॉट ऑज इंडिया रैंक इन, मतलब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि 2020 में जो है वो भाई बिजनेस के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना था। तो होगा भाई 63 नंबर पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन काम्फ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुईच ऑफ दोस, यानी कि भाई मेन काम्फ जो है वो किसके मतलब आत्मकथा है। तो होगा भाई ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर का होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर इज क्रिएट ऑफ, यानी कि भाई प्रसिद्ध पेंटिंग जो है द लास्ट सुपर जो है वो किसके द्वारा रचिता है, कौन रचिता है इसका। तो होगा भाई ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि विंसी होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नमस्ते इज ए पोर्टल ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि नमस्ते भारत के किस केंद्रीय महालय का पोर्टल है। तो होगा भाई ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द गोल्डन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिज्म सर्किट इन इंडिया डज नॉट कनेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, यानी कि भारत में गोल्डन ट्रायंगुलर जो है वो किस सिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो होगा भाई ऑप्शन डी लखनऊ के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि HDI जो है वो इंडेक्स मतलब HDI इंडेक्स दैट मतलब HDI जो है वो दैट फोकस ऑन है, HDI जो है वो किसके फोकस करता है किसके ऊपर। और HDI का फुल फॉर्म भी यहाँ मैंने करवा दिया है। HDI का फुल फॉर्म जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो HDI जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है। तो होगा भाई ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन ए बी सी ए तीनों के ऊपर फोकस करता है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, यानी कि थॉमस कप जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है। तो थॉमस कप जो होगा वो बैडमिंटन के साथ संबंधित होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो एक लाइक कर देना।
देना, हर एक बंदा एक एक लाइक किया होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पश्चिम मतलब पंछी आदमी के रूप से किसे जाना जाता है, तो होगा भाई सेलिम अली को जो है वो बर्डमैन के रूप से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकबेथ इज़ ए फेमस ड्रामा रिटन बाय हुइच ऑथर, यानी कि मैकबेथ जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है आपको बताना है, तो होगा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 8 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने 8 5-year प्लान जो है वो किस वर्ष में किया गया था, तो होगा भाई ऑप्शन सी 1992 से लेकर 1997 तक किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपके इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में जो है वो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से आपको 30 मार्क्स मिलता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफरेशन ऑफ हीट इन द सॉलिड इट्स कॉल्ड, यानी कि भाई ठोस पे जब ऊष्मा गर्मी जो है वो प्रचलित होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो होगा कॉन्डेक्शन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। लिक्विड यानी कि तरल में जब होता है तो उसे कॉन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और सनलाइट हमारे पृथ्वी में जो आता है वो रेडिएशन के चलते आता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच ऑन अमोंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरी मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित किस में जो है वो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है, तो होगा भाई गामा रे जो होता है, ठीक है। रेडिएशन सबसे ज़्यादा जो है वो गामा रे कैरी करता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऊष्मा का सबसे खराब चालक है, आपको बताना है। सबसे खराब चालक जो होता है वो भाई देखो इनमें से जो होगा वो ऑप्शन बी लेड होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो होता है वो सिल्वर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, यानी कि भाई द डिस्टेंस ऑफ देखो डिस्टेंस विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई, तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द हेपाटाइटिस बी हुइच इफेक्ट लीवर इज एक्चुअली, यानी कि हेपाटाइटिस बी जो है वो वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो है वो अटैक लीवर में अटैक करके कैंसर पैदा करता है, ये भी ध्यान रखना। और टीबी कॉलेरिया जो है ये बैक्टीरिया वाला रोग है, प्रोटोजोआ वाला रोग जो है वो मलेरिया होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इज साइज देन द अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पृथ्वी से छोटा है, तो पृथ्वी से छोटा जो है वो वीनस होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ा जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु क्या है, तो होगा भाई मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ब्रास जो है यानी कि पीतल जो है वो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर जिंक और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई 3 होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। जूल पर सेकेंड भी होता है, वाट भी होता है और हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसमें 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुइच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मिनिमम स्पीड, बहुत सारे बंदे यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं देखते। ध्वनि निम्न में से कौन से किस में सबसे कम स्पीड में चलता है, तो एयर यानी कि हवा में सबसे कम चलता है, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में उसके बाद हवा में, ठीक है। और ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकता, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकता। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो किसको दर्शाता है, तो रॉकेट जो स्पीड में मतलब स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, उसको दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि
हुईच नॉन मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन से मतलब नॉन मेटल यानी कि अधातु जो है और रूम टेम्परेचर में यानी कि सामान्य तापमात्रा में जो है वो लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो होगा भाई ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे बंदे भाई आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते, ऐसा मत करो मेरे भाई, एक एक लाइक हर बंदे कर देना। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो वायुमंडल का जो है वो हिस्सा नहीं है, तो होगा भाई ऑप्शन बी क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। नाइट्रोजन गैस हवा में लगभग 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% और ऑक्सीजन जो होता है वो 20.95% होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज जो है वो जोसेफ ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। रॉन्टजेन ने किया था एक्सरे का। ठीक है, और चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, रेडियम का खोज जो है वो मादम कुरी ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बता दूं भाई, हर शाम हमारा 8 बजे लाइव क्लास चलता है, तो जो बंदे भाई 8 बजे हमसे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे मेरे भाई। फौजी बनने का सपना आपका पूरा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई का यूनिट क्या है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो होगा वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज द ऑरोय ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं मैथ की ओर। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए, यानी कि भाई साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 होता है, तो कॉट ए क्या होगा आपको बताना है। तो इस तरह का मैथ को आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जैसे है आप वैसा लिख दो, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। तो अगर आप कॉस ए को उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। अगर आप इसको इस साइड रखोगे तो डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू 1 होगा। तो कॉस ए बाई साइन ए जो होता है वो टेन ए होता है। ठीक है, तो टेन ए इक्वल टू 1 होगा। तो टेन ए जो होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब टेन ए जो होता है वो 1 बाई कॉट होता है। ठीक है, 1 बाई कॉट अगर आप करोगे तो इक्वल टू 1 होगा। तो इसको अगर आप फिर से उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट ए इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन सी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो जो रिमाइंडर रहेगा, अगर 2 टू द पावर 24 माइनस 1 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसको सिंपल सा करना पड़ेगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए इसको थोड़ा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 24 माइनस 1/7। ठीक है, अगर आप इसको 2 टू द पावर क्यूब उसके ब्रैकेट के बाहर अगर आप फिर से उसका पावर 8 रखोगे, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा, -1/7 होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 टू द पावर 8 माइनस 1/7 होगा। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8 टू द पावर 8/7 माइनस 1/7। ठीक है, अगर आप इसके बाद ध्यान से समझो। ठीक है, अगर आप 8 को 7 से भाग दोगे तो इसका भागशेष कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही अगर 1 मतलब 7 को 1 से भाग दोगे तो इसका भी भागशेष जो है वो 1 रहेगा मेरे भाई। ठीक है, इसको आप कमेंट में मत लिखना कि आप सर ने गलत किया। ठीक है, यही होगा इसका एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आखिर में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा बनकर राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ 10% ऑफ एम इज द सेम एज 20% ऑफ एन देन एम इज टू एन इक्वल टू, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि मतलब एम का 10% और बी मतलब एन का 20% जो है, अगर आप एम इज टू एन करोगे तो कितना होगा। तो ये भी सिंपल सा मैथ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो एम इंटू 10/100। ठीक है, यानी कि m इंटू 10/100 इक्वल टू n इंटू 20/100। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, m/n क्या हो जाएगा भाई, 2/1, यानी कि भाई ऑप्शन ए 2:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि
एवरेज रन स्कोर बाय 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 23 रन्स। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर 113 देन फाइंड द एवरेज रन ऑफ द रिमाइंडर प्लेयर। यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि एक इसको मतलब गेम चल रहा था, उसमें 11 प्लेयर मिलके जो है वो 23 रन बनाया, ठीक, मतलब 23 रन का औसत रन बनाया। ठीक है, हर एक खिलाड़ी जो है वो एवरेज की 23 रन बनाया। तो जो है उनका फर्स्ट प्लेयर जो है यानी कि फर्स्ट जो ओपनिंग बैटिंग किया था उसने 113 नंबर बनाए, 113 रन बनाए। ठीक है, तो बाकी का जो मतलब बंदे हैं, ठीक है, बाकी का जो 10 मेंबर है उसने मिलके कितना मतलब रन बनाया आपको बताना है, एवरेज कितना रन बनाया। ठीक है, तो इस तरह का देखो टोटल स्कोर कितना हुआ आपको निकालना है। अगर 11 प्लेयर ने औसत 23 रन करके बनाया तो 11 प्लेयर टोटल कितना रन बनाया, 11 इंटू 23 यानी कि कितना हो जाएगा 253। तो फर्स्ट प्लेयर ने कितना रन बनाया था 113। ठीक है, तो अगर हम 253 से 113 अगर आप माइनस कर दोगे तो बाकी 10 प्लेयर का मतलब रन निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी 10 प्लेयर ने कितना बनाया 140 रन। ठीक है, तो 140/10 इसका एवरेज आ जाएगा यानी कि 14 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज हॉट परसेंट ऑफ ए डे। यानी कि भाई जो 1 घंटा 45 मिनट है ये दिन के कितना परसेंट होगा। तो ये इस तरह का मैथ भी बहुत ही सिंपल सा है। आपको ये घंटे मिनट को जो है वो टोटली मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1 घंटा 7 मिनट का आता है तो 60 प्लस 45 यानी कि 105 मिनट का आता है 1 घंटा 45 मिनट का। तो भाई देखो 24 घंटे में टोटल कितना मिनट होता है 24 इंटू 60 मिनट होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगा, आप इसको कैलकुलेशन मत करो। 24 इंटू 7 तो 24 इंटू 60 ही रहने दो। ठीक है, तो अगर आप दिन के हिसाब से एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 105। हमने जो पहले निकाल रखा था 105/24 इंटू 60 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से कैलकुलेशन करोगे तो 7.29% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 240 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया। यानी कि भाई एक वर्ग क्षेत्र का जो परिधि है वो 240 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो एक वर्ग क्षेत्र का जो मतलब परिधि है वो 240 मीटर है, तो एक मतलब एक भुजा का मान कितना आ जाएगा 240/4 यानी कि 60 आ जाएगा एक भुजा का मान। तो उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाहु इंटू बाहु। ठीक है, यानी कि एक बाहु का मान हमको कितना मिला 60 मिला, तो बाहु इंटू बाहु यानी कि 60 इंटू 60 तो यानी कि 3600 स्क्वायर मीटर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ 125% ऑफ एक्स इज़ 100 देन एक्स इज़, यानी कि भाई 125% एक्स का जो होता है वो 100 होता है, तो एक्स का मान क्या है आपको बताना है। इस तरह सिंपल सा है मेरे भाई। ठीक है, इसको आपको क्या करना है सिंपली देखो x इंटू 125/100। ठीक है, तो इसका इक्वल टू कितना आता है 100 आता है। ठीक है, तो x का अगर आप मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी ये हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक गाँव में जो है वो 30% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ा लिखा जानता है। ठीक है, पढ़ा लिखा जानता है, तो बाकी का मतलब टोटल देखो ये क्वेश्चन समझना थोड़ा। ठीक है, 30% बंदे जो है वो पढ़ा लिखा है और टोटल गांव के सदस्य जो है वो 6600 है, तो कितना बंदे जो है वो अनपढ़ है आपको बताना है। ठीक है, तो 30% अगर पढ़ा लिखा होगा तो अनपढ़ कितना होगा 70% होगा। ठीक है, इसका भी आपको सिंपल सा लॉजिक है, अगर 70% अनपढ़ है तो 600 मतलब 6600 इंटू 70/100, तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, यानी कि 4020 बंदे जो है मतलब 4620 बंदे जो है वो पढ़ा लिखा है, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12, द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज। यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि 12 नंबर का एवरेज औसत जो है वो 15 है। ठीक है, और फर्स्ट 5 का औसत जो है वो 12 है, तो बाकी का जो मतलब नंबर
है यानी कि बाकी का जो नंबर बचता है 12 नंबर, उसका मतलब औसत कितना आएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का मैथ बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर जीडी और टेट्समैन के एग्जाम में। ठीक है, और टेक्निकल में भी पूछता है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम देखो इस तरह का क्वेश्चन का भी वैसे जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो 20 का औसत 15 है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 20 × 15 यानी कि 300 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 का औसत जो है वो 12 है, यानी कि फर्स्ट 5 का टोटल कितना आ जाएगा 12 × 5 यानी कि भाई कितना होगा 60 आएगा। ठीक है, तो लास्ट 15 का जो है वो कितना होगा, देखो अगर आप मतलब लास्ट 15 का नंबर जो है वो टोटल नंबर आप कैसे निकालोगे, पहला 20 का नंबर जो है वो कितना होता है 20 का 300 है और फर्स्ट 5 का है 60, यानी कि बीच का 15 कितना आ जाएगा 300 - 60 यानी कि कितना आएगा 240। और 240 का अगर आप औसत निकालना चाहते हो 15 का, तो 240/15 यानी कि 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको पूरा शॉर्टकट से बताऊंगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 72 km/h, व्हाट इज़ द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक ट्रेन की गति जो है वो मतलब 72 km/घंटा है, तो उस ट्रेन का गति जो है वो मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। ये 2011 के आर्मी के जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था मेरे भाई। तो देखो km/h से यानी कि किलोमीटर पर घंटे से अगर आप मीटर पर सेकेंड में करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला है 5/18 से आपको उस संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आप 72 km/घंटे के हिसाब से जा रहे हो, तो अगर आप उसको 5/18 से गुना कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर आप इसको कर दोगे तो 20 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये बुक सेलर बॉट 22 कॉपी ऑफ ए बुक फॉर 1870 रुपये में। ठीक है, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है, मैं हिंदी में सिंपल सा बताता हूँ कि 22 कॉपी जो है वो 1870 रुपये में ख़रीदा एक बंदे ने, तो 5 कॉपी वो कितने का मतलब मिला है उसको। ठीक है, तो 22 कॉपी का अगर प्राइस उसको 1870 रुपये में मिला है तो 5 कॉपी का कीमत कितना होगा। ठीक है, इस तरह का मैथ भी सिंपल सा है, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही करना है। ठीक है, तो 22 कॉपी का कितना आता है 1870, तो एक कॉपी का कितना आएगा कम आएगा, यानी कि भाग होगा। ठीक है, 1870/22। ठीक है, तो 5 कॉपी का कीमत क्या होगा, ज़्यादा होगा एक से, यानी कि 1870/22 × 5। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप करोगे तो 425 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये संख्या जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपको सिंपल सा निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे अगर आप नहीं जानते तो आप बता देना कॉमेंट में कि सर मुझे नहीं आता, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप करोगे तो 504 यानी कि ऑप्शन बी होगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि x² - 13x + 42 = 0 होता है, तो इसका x का मान क्या होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो x² - 6x - 7x ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। 42 को अगर करोगे आप तो कितना आएगा भाई 6 × 7 = 42। ठीक है, यानी कि भाई 6 और 7 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x² - 6x - 7x + 42। अगर आप देखो -6x - 7x को आप जोड़ोगे तो वही आता है 13x ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यानी कि x - 6। ठीक है, और -7 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x - 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई देखो x - 6 से 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों x - 6 से, और x - 7 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप तो फिर क्या होगा x का एक मान होगा 6 होगा, माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस होता है। ठीक है, और x का एक वैल्यू जो होगा वो 7 हो जाएगा, ये भी माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 7 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 20% ऑफ 700 मीटर इज, यानी कि भाई 20% मतलब 700 मीटर का 20% कितना होता है आपको बताना है। ठीक है,
ये भी सिंपल सा है, आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 20/100 इंटू 700 हो जाएगा, यानी कि आप इसको अगर आप करोगे तो ऑप्शन सी 140 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि √64 माइनस √25 कितना हो जाएगा। तो √64 माइनस √25 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो √64 का मान कितना होता है, 8 होता है, और √25 का मान जो होता है वो 5 होगा, ठीक है। यानी कि 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा मैथ का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में मैं जो 5 दूंगा भाई, जो 5 टाइप का मैं कराऊंगा वही आएगा मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 या 8 टाइप कराऊंगा, वहाँ से ही हर क्वेश्चन कॉमन आएगा मेरे भाई, बस डिजिट चेंज हो सकता है पर पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ 1 = 3 होता है, 2 = 3 होता है, 3 = 5 होता है, तो 4 = 4 होता है, 5 = 4 होता है, तो 6 = क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 = 3 कैसे होता है, ONE1 यानी कि 3 डिजिट आता है, ठीक है। 2 में कितना डिजिट आता है, 3 आता है। 3 में कितना आता है, 5 डिजिट आता है, ठीक है। 4 में कितना आता है, 4 डिजिट आता है। 5 में ऐसे ही 4 डिजिट आता है, ठीक है, A5VE, ठीक है। तो 4 डिजिट आता है। वैसे ही 6 में यानी कि SIX 6 में कितना होगा, 3 डिजिट आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, और 47 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज के बाद आपको ये बीच में जो खाली स्थान है इसमें कितना आएगा आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सोचो और आंसर दो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर जो कैसे होगा। देखो पहले 2 से भाग कर रहा है, ठीक है। 664 से 2 से भाग किया, उसके बाद 8 जोग किया, ठीक है। इसका ध्यान रखना, मतलब 664 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 332। 332 को अगर 8 जोग करोगे तो कितना आता है, 340। तो उसी हिसाब से 340 को अगर आप आधा करोगे तो फिर से आ जाएगा 170। तो 170 को अगर आप 8 जोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 मतलब 178, यानी कि 178 होगा इसका राइट आंसर। और 178 को अगर आप आधा करोगे तो 89 यानी कि 89 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, और 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, यानी कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा एक अलग है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो एक है, एक ऑप्शन जो है अलग है, आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन बी जो है ये अलग है, ठीक है। ऑप्शन ये देखिए इंच जैसे है, ये मेजरिंग यानी कि नापने का एक इकाई है, सेंटीमीटर भी नापने का इकाई है, और यार्ड भी जो है ये भी नापने का इकाई है, पर ऑप्शन बी जो है ये अलग है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम मतलब 49 नंबर क्वेश्चन की, और 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो इस सीरीज में जो है इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, ठीक है। 2, 1, हाफ, 1/4, तो इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये सब आधा आधा हो रहा है। 2 का आधा 1 का आधा हाफ का आधा 1/4, तो 1/4 का आधा जो हो जाएगा 1/8, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। अगर हर शाम 8 बजे आप पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ACDTEF UGH, तो उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद WKL, तो ये खाली स्थान में क्या आएगा मेरे भाई, देता हूँ। देखो सारे जो है वो देखो CD, उसके बाद लास्ट में देखो CDEF, ठीक है। GH वैसे ही आएगा, GH जो JT आएगा, ठीक है। JT उसके बाद KL आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भाई मेरा वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आप हर एक बंदा जो है हर एक दोस्त के साथ प्लीज़ शेयर करना मेरे भाई, एक बंदा एक अपने दोस्त के साथ शेयर करना। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। इस फौजी भाई के लिए बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिल जाऊँगा कल शाम 8 बजे। अगर आपको सपना पूरा करना है तो चैनल का हर वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ से ही हर क्वेश्चन कॉमन आएगा मेरे भाई।